नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग कुछ प्रश्नों की बात करते हैं। आज थोड़ा समय मिल गया तो हमने कहा चलो ठीक है, आप ही लोगों से थोड़ा बात किया जाए आज, और कुछ प्रश्न भी हो जाएंगे। अब कुछ लोग इंतज़ार कर रहे थे कि सर परीक्षा कब होगी, परीक्षा कब होगी। परीक्षा तो अभी कोई बता रहा है सितंबर में होगी, कोई कह रहा है अक्टूबर में होगी। अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि अब वो नवंबर में परीक्षा जा रही है, और नवंबर में कब होगी, किस डेट में होगी, या आगे और बढ़ेगी दिसंबर में। तो यही सारी चीज़ें ऊहापोह में लोग जी रहे हैं। उनसे मेरा यही कहना है कि वह प्रदीप जो दिख रहा है, वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल, दूर नहीं है। वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल, दूर नहीं है। थक बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। दिनकर की ये पंक्तियां हैं। आप बिल्कुल लगातार लगे रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मंजिल दूर नहीं है, बस मेहनत करने की ज़रूरत है। और अगर मेहनत करते रहेंगे, आप लगातार चलते रहेंगे, तो दिक्कत नहीं आएगी और बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपनी तैयारी भी कर लेंगे। भाई हम लोगों का काम क्या है? हम लोगों का काम यही है कि अपना कर्म करते रहें, अपने रास्ते पर चलते रहें, तो सफलता अवश्य मिलेगी आपको। जैसे शिवमंगल सिंह सुमन की एक कविता है। हम तो आपके पाठ्यक्रम की ही बात करेंगे। जो भी बात यहाँ पर की जाएगी, हमारे चैनल पर जो भी बातें होती हैं, वो कहीं ना कहीं आपके परीक्षा से जुड़ी हुई होती हैं। तो शिवमंगल सुमन की एक कविता है, आप जानते होंगे कि गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर बड़ा। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे ना विराम है, चलना हमारा काम है। तो हम लोगों का काम ही है कि लगातार कोशिश करना, लगातार आगे बढ़ते रहना, तभी सफलता मिल पाएगी। और जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हल नहीं निकलने वाला है, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। तो इस तरीके से कोशिश करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो प्रश्न मैंने लिया है, आज थोड़ा समय मिल गया तो हमने कहा चलो ठीक है, आप लोगों को कुछ प्रश्न भी करा देंगे और थोड़ी बहुत ऐसे बातें भी हो जाएंगी। साखी शब्दी दोहरा, कही कहनी उपखान, भगत निरूपहि अधम कवि, निंदहि वेद पुराण। उपरोक्त पंक्ति में तुलसीदास ने अधम कवि किसे कहा है? और वीडियो के अंत में कमेंट करके आप ज़रूर बताना। केवल मैंने 10 प्रश्न लिया है और 10 में आपके कितने सही हैं। अगर आप टेस्ट देते तो कितने प्रश्न आपके सही हो सकते हैं। तो यहाँ पर अधम कवि किसे कहा गया है? तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा सी, कबीर। दूसरा प्रश्न देखिए, किस अंग्रेजी कवि ने 1913 ईस्वी में द मॉडर्न रिव्यू पत्रिका में काली मोहन घोष के सहयोग से कबीर के 10 पदों का अनुवाद प्रकाशित करवाया था? टी.एस. इलियट ने, क्रोचे ने, अरस्तू ने, एजरा पाउंड ने। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा डी, एजरा पाउंड ने प्रकाशित करवाया था। प्रश्न संख्या 3 देखें। बहुत ही चर्चित पंक्ति है, लगभग आप सभी लोग जानते होंगे। साहित्य के जितने भी विद्यार्थी हैं, ऐसा नहीं कि कोई न जानता हो। सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास, अब के कवि खगोत्सम, जह तह करे प्रकाश। उपरोक्त पंक्ति में तारों के समान किसे बताया गया है? तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा केशवदास। यहाँ पर आपका उत्तर होगा केशवदास, क्योंकि सूरदास को सूर्य के समान बताया गया है, तुलसीदास को चंद्रमा के समान बताया गया है, और केशवदास को तारों के समान बताया गया। जबकि अब के कवि हैं, उन्हें खगोत यानी जुगनू के समान बताया गया है। तो इस तरीके से पंक्ति आप लोग जानते होंगे। प्रश्न संख्या 4 देखें। शब्द हमारा कल्पतरु, जो चाहे सो दे। पंक्ति में कबीर शब्द को कल्पतरु बताते हैं। इसी तरह किस कवि ऑब्लिक लेखक ने भाषा को कल्प वृक्ष कहा है और कहा है कि भाषा कल्प वृक्ष है, जो उससे आस्थापूर्वक मांगा जाता है, भाषा वह देती है।
भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, अज्ञेय। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा डी, अज्ञेय। प्रश्न संख्या 5 देखें, ठगिनी क्यों नैन झमकावे ठगिनी। कबीर के इस पंक्ति से प्रेमचंद के किस कहानी का अंत होता है, या प्रेमचंद के किस कहानी का अंत इन पंक्तियों से होता है। प्रश्न संख्या 5 में तो यहाँ आपका उत्तर होगा सी, कफन। प्रश्न संख्या 6 देखें, मोरी चुनरी में परि गयो दाग पिया। इसमें चुनरी किसका प्रतीक है। ये जो कबीरदास की पंक्ति है कि मोरी चुनरी में परि गयो दाग पिया, इसमें चुनरी किसकी प्रतीक है। जीवात्मा, परमात्मा, पाप, शरीर। अब यहाँ पर ज़्यादातर लोग जीवात्मा से जोड़ेंगे। ज़्यादातर, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि अगर आपको नहीं पता होगा तो आप लोग यही करेंगे कि जीवात्मा, क्योंकि आत्मा और परमात्मा में आप तुरंत संपर्क यहाँ पर साधने लगते हैं और देखने लगते हैं। कबीर ने कहा है तो आत्मा परमात्मा में से ही कोई होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको ये पंक्तियाँ, ये पूरे आपको दोहे अगर याद होंगे तो आप ज़रूर बता देंगे कि चुनरी किसे कहा गया। मैं आपको बता देता हूँ, पूरा मैं आपको सुना देता हूँ। मोरी चुनरी में परि गयो दाग पिया, 5 तत्व की बनी चुनरिया, 16 सै बंद लागे जिया। अब 5 तत्व की बनी चुनरिया, अब इससे ही आप बता देंगे शरीर किससे बना है, पंच तत्व से बना है, और उसी को उन्होंने चुनरी कहा। उन्होंने कहा कि 5 तत्व की बनी चुनरिया, 16 सै बंद लागे जिया। यह चुनरी मोरे मैके ते आई, ससुरे में मनुआ खोई दिया। मलिमल धोई दाग न छूटे, ज्ञान को साबुन लाई पिया। कहाँ कबीर दाग तब छुटी हैं, जब साहेब अपना लिया। तो इस तरीके से यहाँ पर उत्तर आपका होगा डी, शरीर। यानी चुनरी किसका प्रतीक है, तो शरीर का प्रतीक है। प्रश्न संख्या 7 देखें, स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। ये लक्षण गोस्वामी तुलसीदास ने किसके लिए बताया है, तो असंतों के लिए बताया है। जो संत नहीं हैं, जो असंत हैं, उनके लिए उन्होंने कहा कि स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। प्रश्न संख्या 8 देखें, आयो घोष बड़ो व्यापारी। इस पंक्ति में घोष का क्या अर्थ है। इस पंक्ति में अगर बात घोष की जाए तो घोष का अर्थ यहाँ पर क्या है, घोष का अर्थ क्या लिया गया, मथुरा से, वृंदावन से, मधुप से, या अहीरों की बस्ती से। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा अहीरों की बस्ती से। आयो घोष बड़ो व्यापारी, कहाँ से बड़ा व्यापारी आया हुआ है, तो अहीरों की बस्ती से एक बहुत ही बड़ा व्यापारी आया है कहा जा रहा है। अंधेरे में कविता में आया रक्तालोक स्नात पुरुष किसका प्रतीक है। प्रश्न संख्या 9 देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऐसे बैठे थे तो हमने कहा चलो ठीक है, आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न भी हो जाएगा और कुछ बातें भी यहाँ पर हो जाएंगी। तो प्रश्न संख्या 9, यहाँ पर अंधेरे में कविता में आया रक्तालोक स्नात पुरुष किसका प्रतीक है। तो आपका उत्तर होगा पहला, अंतर्मन में निहित क्रांति की भावना का। मुक्तिबोध की कविता में किसकी प्रधानता है, तो आपका उत्तर होगा फैंटेसी की प्रधानता है। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास फ़ोन भी आया था और फ़ोन आता भी रहता है कि सर पढ़ते बहुत हैं, याद नहीं हो रहा है। देखिए, हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई गुण पाया जाता है। आप शायद उस गुण को नहीं पहचान पा रहे हैं। जिस दिन कोई व्यक्ति अपने गुण को पहचान लेगा कि कौन सा वो अच्छा गुण है जो आपके अंदर विद्यमान है, तो निश्चित ही वो बहुत आगे जाता है और बहुत आगे पहुंच जाता है। गुण के ऊपर दिनकर जी की एक कविता है, आप लोग जानते भी होंगे। अगर बात गुण की हम लोग कर रहे हैं तो गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, ध्यान देना, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वो पाता है। मानो जब जोर लगाता है
पत्थर पानी बन जाता है। आप मेहनत करिए, कोशिश करिए, और जब तक कोशिश नहीं करेंगे तब तक आगे आप कैसे बढ़ेंगे। बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं हो पाता है, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। कोई चीज़ असंभव नहीं है। आप मेहनत करिए, चीज़ें याद होंगी। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, बार बार उसको लिखने की कोशिश करिए, प्रश्न बनाकर याद करिए, शॉर्ट फॉर्म में बनाकर याद करिए, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो मेहनत करिए, आप लोग आगे बढ़िए। साथ ही साथ हमारे यहाँ जो नया बैच अभी स्टार्ट हुआ है 1 जुलाई को, उसमें कल जो 2 लोगों का एडमिशन हुआ है, तो वो लोग भी ध्यान दें कि कॉपी पेन लेकर आप लोग बैठा करें, चीज़ों को लिखा जरूर करें। जितने भी डिस्क्रिप्टिव वीडियो दिए जा रहे हैं उन डिस्क्रिप्टिव वीडियो से जो PDF में नहीं है, अलग से बताया जा रहा है, उसे आप ज़रूर नोट्स बनाएं। प्रवीण मेरी बात अगर सुन रही होंगी तो ज़रूर इस चीज़ का ध्यान देगी, नोट्स बनाते चलिए। स्वयं प्रकाश आप भी ध्यान दीजिएगा, इन दोनों लोगों का एडमिशन जो कल हुआ है, तो ये 2 लोग ध्यान दें। बाकी हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। कल आपको लेक्चर 28 और 29 मिलेगा और फिर उससे संबंधित प्रश्नोत्तरी होगी। आज कोई लाइव क्लास नहीं है, कल लाइव क्लास होगी। दोनों लेक्चर का मिलाकर, आज मिला है वो और कल मिलेगा वो, दोनों को मिलाकर हम लोग लाइव क्लास रात में 9:30 बजे करेंगे। बाकी आप लोग मेहनत करिए, आगे बढ़िए। जहाँ कोई समस्या हो वहाँ पर ज़रूर बताएं। और जो हमसे ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं, अभी इतना समय है, 3.5 महीने लगभग आप लोगों के पास, कि अगर आप मेहनत करेंगे तो अवश्य सफलता मिलेगी। 80 52 58 4004 इस पर आप फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। फ़ीस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज़ की जानकारी ले सकते हैं। सारी जानकारी आपको इस नंबर पे मिल जाएगी। तो जो 3.5 महीने का समय मिला उसका आप सदुपयोग करें और आगे बढ़ें। जहाँ कोई समस्या हो वहाँ पर आप लोग संपर्क ज़रूर करें। तो हम लोग फिर मिलेंगे कल लाइव क्लास में।